6 to 7 क्वेश्चंस की बात है, राइट। वो 40 मिनट 22 सवाल को नहीं देने हैं, नंबर सब पे 3 मिलना है आपको। तो जैसे आपने बोला कि अर्थमेटिक या एलजेब्रा कोई एक मॉड्यूल आपका सॉर्टेड होना चाहिए, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। इज इट आरसी और इज इट वर्बल एबिलिटी। 17 अटेम्प्ट किए पर आपके सही कितने हुए? आपके सही सिर्फ 6 हुए, राइट। और यही 40 मिनट में आपने 12 अटेम्प्ट किए और आपके सही 11 हो गए। Hello guys, welcome to your channel MBA Wala, and today I have Juhi ma'am with us, myself Rahul Bartla, and of course we understand कि ये लास्ट मंथ है जहाँ पर आप लोग सब लोग मॉक अटेम्प्ट्स कर रहे होते हैं और आपके कुछ नंबर्स आ रहे होते हैं, बट हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअली में ये नंबर हमको किस परसेंटाइल तक लेके जाएंगे एंड इवेंचुअली ये परसेंटाइल हमको किस कॉलेज तक लेके जाएगी, या हम कट ऑफ भी पार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वेदर इट इज सेक्शनल और ओवरऑल। तो यही सब बातें करने के लिए आज मैं और जूही मैम यहाँ पर आए हैं, ताकि आपको एक पता चल पाए कि आपकी परसेंटाइल कितनी चल रही है इस समय, अगर पेपर 2023 के हिसाब से ही आता है। तो द आइडिया इज प्रेडिक्ट योर परसेंटाइल, व्हाट्स गोना बी योर परसेंटाइल। अगर हमारा 40 नंबर आ रहा है, 45 नंबर आ रहा है, या फिर 99 परसेंटाइल के लिए हमें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो हम क्वांट, वर्बल, एलआरडीआई और पूरे कैट के पर्सपेक्टिव से भी आपको बता देंगे, और अब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका टारगेट स्कोर क्या है और कहां तक जाना है। तो क्या बोलते जूही मैम? बिल्कुल, क्योंकि देखिए सर, अगर बच्चों को ये क्लैरिटी एस्टैब्लिश हो गई कि कितने क्वेश्चंस चाहिए आप टू गेट योर ड्रीम परसेंटाइल, तो आप अपनी प्रेपरेशन को उसी डायरेक्शन में स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। अभी क्या होता है, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होती या नंबर को लेकर क्लैरिटी नहीं होती, तो हम ऐसे रैंडम डायरेक्शन लेस घूमते रहते हैं। और क्योंकि जैसा सर ने राइटली कहा कि टाइम बहुत कम बचा है, तो हमारे लिए एक एक मिनट इस टाइम क्रूशियल है, राइट। वी कैन नॉट बी रैंडम, वी कैन नॉट बी डायरेक्शन लेस। और आप जितना फोकस्ड होके राइट तरीके से राइट डायरेक्शन में एफर्ट करेंगे, उतना आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं टू गेट योर ड्रीम परसेंटाइल। तो ये देखिए, लास्ट में बच्चे गिव अप करने लग जाते हैं। अब यहां पे आपको गिव अप नहीं करना, उल्टा और चार्ज रहना है टू यूटिलाइज दिस टाइम इफेक्टिवली। कई बार सर मैं देखा भी है प्रीवियस केसेस में कि लास्ट मंथ में बच्चे इतना राइटली फोकस कर जाते हैं कि एकदम से उनके स्कोर्स बूस्ट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट तो पकड़ चुके हैं अब आप, राइट। यहाँ पे आपका फाइट कॉन्सेप्ट को लेकर है ही नहीं, राइट। जो बच्चे अभी भी कॉन्सेप्ट पे स्ट्रगल कर रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज, कि कौन सा क्वेश्चन राइटली सिलेक्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन है जो टाइम ही खा गया, बचा ही नहीं हमारे पास टाइम, राइट। अब एक क्वेश्चन में आपने 6 मिनट लगा दिए ना, सवाल सही हुआ, राइट, 6 मिनट गए, और 6 मिनट में आप जो बाकी सही सवाल कर सकते थे वो टाइम चला गया, राइट। तो आज डिस्कशन इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल। तो सर बिगिन करते हैं फिर, क्योंकि मैं मिलने में तो कहीं ना कहीं वो 3 नंबर ही है। बिल्कुल। तो आज की क्लास के बाद आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी एक्यूरेसी इतनी चल रही है तो आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और एक बार नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पता चल जाए ना, तो कहीं ना कहीं वो बहुत आपको फायदा दे देता है कि आपको स्पीड अप करना है या आप सही चल रहे हो। तो एक बार फटाफट आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। अगर हम बात करें 85 परसेंटाइल इन क्वांट, वर्बल, एलआरडीआई, जो कि मेजर कॉलेजेस में अगर आप टॉप आईएम्स की बात करोगे तो 85 या 90 ऐसे ही सेक्शनल कट ऑफ रहती है। तो गाइस इतने डरने की बात है नहीं। अगर मैं 2023 का डेटा देखूं तो क्वांट में 85 परसेंटाइल 11 मार्क्स, यानी मोटा मोटा अगर आप 4 सवाल सही कर देते हो तो क्रॉस करते हो। वहीं वर्बल में 19 मार्क्स, यानी कि 6 to 7 क्वेश्चंस अगर आपने सही कर दिए तो आप क्रॉस करते हो। और वहीं एलआरडीआई में 13 मार्क्स, दैट इज अगेन नथिंग बट 4 to 5 क्वेश्चंस ओनली। इतना क्वेश्चन अगर हम कर दें तो हमारा जो बेसिक सेक्शनल कट ऑफ, जो पहला पड़ाव है, वो पार हो जाता है। अगर क्वांट में बात करी जाए 4 क्वेश्चन, अब अगर आप सोचो आपका एरिथमेटिक ये सॉर्टेड है, राइट, या फिर मान लेते हैं एलजेब्रा, इफ वन ऑफ दीज टू इज ओनली सॉर्टेड, तब भी काम बन जाता है। क्योंकि आप कोई भी पेपर उठा के देख लो सेक्शन 1, 2, 3 में, राइट, यहाँ पे आपको 5 to 6 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, और यहाँ पर आपको 7 to 9 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर आपको एक भी मॉड्यूल बहुत अच्छे से आता है, चाहे बाकी का आपने इतना एडवांस नहीं पढ़ा पर बेसिक टर्म्स आती हैं, तो भी आप ये अचीव कर सकते हो। और क्वांट में एक्यूरेसी अटेंड रहती है, क्योंकि आपको पता है इट्स नॉट लाइक वर्बल कि भाई आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए। वर्बल में होता है कि एक्यूरेसी 100% लाना मैम कोई मुश्किल हो जाता है, सही बात। पर क्वांट में अगर क्वेश्चन ही 4-5 अटेम्प्ट करने हो तो 100% एक्यूरेसी लाना बड़ा आसान है। आपका आंसर मैच कर गया 2 ऑप्शन में है तो बात हो ही जाती है। सिमिलरली एलआरडीआई अगर हम बात करें 4 to 5 क्वेश्चन, मतलब कहीं ना कहीं एक सेट ही खोलना है। हर सेट में 5 सवाल आए थे, एक सेट भी आपने खोल दिया तो वापस से गाइस बात होती है
कि आप इजीली ये 85 परसेंटाइल तक तो पहुंच ही सकते हैं। जानते हैं वर्बल के लिए जूही मैम से कि भाई 6 to 7 क्वेश्चंस मैम मैं कैसे कर सकता हूँ, आरसी में करूँ या वीए में करूँ, कैसे करूँ? सर यहाँ पे ना हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी। तो जैसे आपने बोला कि अर्थमेटिक या एलजेब्रा कोई एक मॉड्यूल आपका सॉर्टेड होना चाहिए, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, इज इट आरसी और इज इट वर्बल एबिलिटी। से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो आपको सिर्फ 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना है, राइट, यानी कि 8 सवाल, राइट। उसमें अगर आपने 8 में से 6 भी सही कर लिए, सो यू गेट योर एक्चुअल सेक्शनल कट ऑफ। कई बार हमने देखा है कि सर होता है बच्चे क्वांट में एक्सेप्शनली ब्रिलियंट होते हैं, उसका रीजन भी आपको धुरंधर पढ़ाते हैं, राइट। पर आप इतने ब्रिलियंट होते हैं पर आपका, हमारे सर पिछले साल भी कई केसेस थे कि आपका वर्बल का सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकला। आप देखिए, अगर आप देखेंगे 40 मिनट में कोई 6 से 7 सवाल करना कोई बड़ा टास्क नहीं है। आप चाहे कितने ही स्ट्रगल कर रहे हो विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर आप इनिशियली 3 से 4 मिनट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्कैन करने में भी लगा देते हैं, राइट, यू टेक 4 मिनट्स टू स्कैन ऑल द पैसेजेस, तो उसमें 2 मिनट तो आपको एक्चुअली 2 आरसीज में यूटिलाइज ही हो गए, तो वो वेस्ट नहीं हुआ टाइम, वो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है। फाइंड योर क्वेश्चंस, राइट। सो इफ यू वांट टू डू आरसीज एंड देन यू वांट टू गो विद टीटा क्वेश्चंस, या आपको लगता है कि मैम मेरा पैरा समरी सॉर्टेड है, सो यू कैन टेक दोज 2 अटेम्प्ट्स, और पैरा जंबल्स नहीं तो हम कहते हैं सर अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अटेम्प्ट तो जरूर करिए, राइट, क्योंकि कोई लॉस नहीं हो रहा वहां पर। तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं, इफ यू कट डाउन इनटू द राइट पीसेस एंड देन फोकस इन द राइट डायरेक्शन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेंथ है तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड टेक टाइम टू स्कैन द पैसेजेस, आइडेंटिफाई कि क्वेश्चन आपके मतलब के हैं, पैसेज आपके मतलब के हैं। कई बार बच्चों को लगता है कि मैम पैसेज तो कितना डिफिकल्ट आ जाए, क्वेश्चन हमसे इफ ट्रू इफ फॉल्स एक्सेप्ट वाले नहीं बनते, या वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है। तो ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जितना आप स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करोगे, जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे इन टेस्ट टेकिंग strategies while you are giving the mock। तो मॉक में हम क्या करते हैं सर, एक ड्रीम नंबर या ड्रीम परसेंटाइल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, जबकि मॉक्स हर टीचर आपको कहते हैं कि 20 मॉक्स दीजिए, 25 दीजिए, सो दैट यू कैन फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर यू। क्योंकि आपका मॉक में कितना परसेंटाइल आया ये तो उतना मैटर नहीं करेगा जितना एक्चुअली कैट में आया, दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस। तो एक बात और ये पता चलती है आपको इस चीज से कि एक LRDI और एक VARC, इसको ऐसा मत समझो कि आपको 40 मिनट में 4 आरसी भी लगा देने हैं और इतने सारे VA वाले क्वेश्चन भी लगाने हैं या 4 सेट खोलने हैं। एक सेट खोल के ही काम बन रहा है। यहाँ एक अच्छा आरसी के साथ 1-2 क्वेश्चन भी अगर आपने सही हिट कर दिए VA वाले तो काम बन रहा है। बिल्कुल। तो आपको देखो, आप रन करने की डायरेक्शन की कोशिश करते हो कि 8-8 मिनट में मैं सारे आरसी खत्म कर दूंगा, 4 खत्म करूंगा 32 मिनट में। ये सब नहीं करना होता है। आप आइडेंटिफाई अगर सही करते हो तो 2 ही खत्म करने हैं आपको, तब कितनी परसेंटाइल आ जाएगी? अभी तो 6-7 क्वेश्चन की बात चल रही है। और हाँ, ये एक चीज मैं ऑफ कोर्स बिफोर वी गो अहेड में बता देता हूँ कि ऐसा मत समझना कि भाई ये नंबर ही मार रहे हैं, दिस इज एन एवरेज एग्रीगेट। अब आप मॉक लगाओगे, कोई टफ होगा, कोई आपका इजी भी होगा, तो एवरेज स्कोर आपका लगभग आप इतना अपने मॉक्स में देख के चलो। कैट के हिसाब से हमने बता दिया तीनों स्लॉट का जब वो स्केल्ड होके आया। आगे बढ़ते हैं, व्हेन वी गो टू 95 परसेंटाइल एरियाज, 95% एरिया आपको जो मिला है वो मिला है आपको अराउंड 17 मार्क्स में, यानी कि आप समझ रहे हैं 6 to 7 क्वेश्चंस, राइट। सिमिलरली यहाँ पर 18 मार्क्स अगेन 6 क्वेश्चंस। अभी तक हम देख रहे हो पिछली बार अपन 4 से 5 क्वेश्चन पे थे, जब मैं यहाँ चलूँ 4 to 5 क्वेश्चन पे चल रहा था, अभी 6 से 7 सवाल। LRDI मतलब अभी भी 2 सेट तक नहीं पहुंचे आप, 1 सेट प्लस लेट अस से 2 क्वेश्चंस, इतना अटेम्प्ट करना है बस। मतलब अभी भी वो डिमांड नहीं कर रहा है आपसे 95 के लिए कि भाई 2 सेट पूरे बनाओ। आप समझ रहे हो इस बात को? और वही 6 to 7 क्वेश्चंस अभी भी अगर आपका सिर्फ मान लेते हैं अरिथमेटिक ही स्ट्रॉन्ग है कि इसका आप सवाल बना देते हो, राइट, और अलजेब्रा के आप सवाल बना देते हो, इधर से मिला के 13 to 14 क्वेश्चन है, आधे भी बना देते हो, 50% ऑफ दीज क्वेश्चंस, तब भी आपका काम बनता है गाइस, राइट। ज्योमेट्री के 3 सवाल हैं जो कि इजियर साइड पे आते हैं, बट आप ज्योमेट्री छोड़ देते हैं क्योंकि आपका सारा फोकस इधर रहता है। तो अगेन आई विल टेल यू कि गाइस डरना है ही नहीं। 6 to 7 क्वेश्चंस की बात है, राइट। वो 40 मिनट 22 सवाल को नहीं देने हैं, नंबर सब पे 3 मिलना है आपको। तो बस आइडेंटिफाई करना, इट इज ऑलवेज अबाउट सिलेक्शन ऑफ द राइट क्वेश्चन, तभी हम कैट को सिलेक्शन बोलते हैं। वही वर्बल में आप देखोगे 95 27 मार्क्स, यानी कि 9 क्वेश्चंस व्हिच आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑफ कोर्स अगर आप 100% एक्यूरेसी से नहीं कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा। तो मैम मेरा आपसे सवाल ये है
कि 100% एक्यूरेसी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो 9 क्वेश्चन में ऑन द सेफर साइड बच्चा अगर 2 आरसी बनाता है और 3-4 भी है, 12 सवाल पे बात बनती होगी। बिल्कुल बिल्कुल बनती है। अब देखिए सर, हमारे पास 40 मिनट है। एक सिचुएशन ये है कि 40 मिनट में बच्चे ने कहा मैं तो मैक्सिमाइज करके आऊंगा अपने, क्योंकि वर्बल में सर ऐसा होता है, जैसे आपने मैथ्स में कहा कि आंसर दिख गया, तो आपको पता है 42 आंसर आपका आ रहा है, जो ऑप्शन में नहीं है तो नहीं बनी बात है, राइट। और यहाँ पर आप लड़ते रहते हो कि ए या बी या ए या बी, फिर आप कहते हो यार चलो लगा दो ना। तो बट आप ये देखिए कि इन 40 मिनट्स इफ यू आर से डूइंग 17 अटेम्प्ट्स, राइट, और आपने इस केस में 17 अटेम्प्ट किए, पर आपके सही कितने हुए? आपके सही सिर्फ 6 हुए, राइट। और यही 40 मिनट में आपने 12 अटेम्प्ट किए और आपके सही 11 हो गए। Yes, now you see the difference guys, a lot of difference. Right. 11 सही मतलब 33 और एक कम, Right. 32 नंबर बनता है यहाँ पे, which is very much par than this. Right. और यहाँ पे जो 17 करने गए आप, उसमें 6 सही होता है, 18 में से आपने 11 गलत, 9 नंबर आए। बिल्कुल, तो हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि वर्बल में ये ज्यादा समस्या है, एक्यूरेसी ओवर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, राइट। कभी भी अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज मत करिए, मतलब इस पूरे आइडिया को डिस्कस करना, इतना एलैबोरेट करने का पर्पस ये है कि जज्बाती मत होइए कि मेरे को मैक्सिमाइज करने, सारे करेक्ट कर लेना। जैसा सर ने राइटली कहा, इट इज सिलेक्टिंग योर क्वेश्चंस, गिविंग टाइम टू दैट राइट सिलेक्शन एंड इंश्योरिंग कि यू आर गेटिंग देम राइट, राइट। तो वो होगा भी सर, अगर आप ज्यादा टाइम लगा के आरसी सॉल्व करोगे तो आप बहुत अच्छा करोगे, बजाय प्रेशर में, स्ट्रेस में। और ये मैं हर बार बोलती हूँ सर, बच्चों को बड़ी जल्दबाजी रहती है कि हम पैसेज को छोड़ें, क्वेश्चन पे जाए। तो जब तक पैसेज समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन कैसे पकड़ोगे, और क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो दो चॉइसेस में फंसोगे। फिर तो आपने ट्रू और फॉल्स का गेम बना दिया, क्वेश्चन तो आपने साइड में कर दिया, ट्रू और फॉल्स, अच्छा पैसेज सही है, और फिर दो चॉइसेस सही है, फंस गए। स्टार्ट तो बड़े फोकस से करते हैं, वीआरसी आता भी सबसे पहला सेक्शन है, राइट राइट। पहले में इतना ज्यादा डीप डाइव थॉट्स कर लेंगे और फिर अगले में से लास्ट तक पहुंचते, अरे मार न चला, तो वो दिमाग से डर निकल चुका होता है, राइट राइट। कहीं ना कहीं मैम मेरा आपसे ये सवाल है कि 12 क्वेश्चन में से अगर बच्चा 10 भी कर देता है, 30 और 2 गलत, 28, हम पहुंच रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। 12 सवाल ही जो सही कर रहे हैं, हम अटेम्प्ट करवा रहे हैं उसे, इसमें से हम 10 सही करवा रहे हैं, तो इसमें 2 आरसी और 4 वीए, दैट इज आइडियल। तो इसमें कितना टाइम का स्प्लिट होना चाहिए कि मैं 2 आरसी को कितना टाइम दूं 40 मिनट में से, और 4 क्वेश्चन जो मैं वीए करूं इसको कितना टाइम दूं? देखो सर, अगर आपके पास टाइम बच रहा है, मतलब आपके पास अगर 40 मिनट है, तो आप मोटा मोटा 12 मिनट दे सकते हो एक आरसी को, ठीक है। अब 12 मिनट तो सर आप सोच के देखो, अच्छा बहुत बढ़िया टाइम है, मतलब आप 5 से 6 मिनट पैसेज कर रहे हो, और फिर इत्मीनान, तसल्ली, धैर्य के साथ क्वेश्चन एक्सप्लोर कर रहे हो। आपने अभी भी तो 24 मिनट लगाए हैं सर, फिर भी लगभग 16 मिनट बचते हैं वीए के क्वेश्चन को करने में, तो आपके पास कितना टाइम है। जबकि चलो मान लिया कि 4 मिनट आपने स्क्रॉलिंग में भी लगा दिया, ढूंढने में कि कौन सा आरसी कर रहे हो, राइट। फिर अपने चॉइस के 12-12 मिनट में आरसी करे, और अगर जो मैम बता रही है कि 6 मिनट अगर आपने पढ़ा है ना, तो जो आप टाइम बाद में स्पेंड करते हो ना, ए है कि सी है कि वो सब खत्म हो जाता है, क्योंकि तुरंत आंसर दिख जाता है। एक दो तो आसान आता है, राइट राइट। 2 हो सकते हैं कि एक्सेप्ट वाला आ गया, डिफिकल्ट हो गया, इन्फ्रेंस वाला आ गया, आपको वापस पूरा स्क्रॉल करना पड़ा, पर 2 तो सीधा दिख जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद भी 4 मिनट यहाँ गए, 24 यहाँ गए, 12 मिनट बचते हैं, 12 मिनट यानी 3 मिनट पर वीए क्वेश्चन, आई गेस सर विन विन सिचुएशन है सर। कितना आप अगर आप इतना बहुत भी डरते हैं ना, तो बच्चे कहते हैं ना कि मैम हमने ना, हमारे वैसे ठीक हो रहे हैं मैम, ये अक्सर एक डाउट आता है, पता नहीं मैम हमको मॉक्स में क्या ही हो गया है, या स्कोर नहीं आ रहे मॉक्स में, मैम आपके साथ करते हैं, क्लास में करते हैं, सही हो रहा है। तो आप जब इंडिविजुअली पढ़ाई करते हो या मॉक दे रहे होते हो ना, आपसे प्रेशर ही नहीं हैंडल हो रहा होता, वो आप उसी में दब जाते हो। तो आप क्योंकि ठंडे दिमाग से सोच ही नहीं रहे हो, आप तो बस भागे जा रहे हो एमलेसली। पर अगर आप इस तरीके से ब्रेकअप करेंगे, आपने 2 मिनट सर गवा भी दिए, कई अपने प्रेशर में, स्ट्रेस में, ऐसे इन्विजिलेटर सर पे आके खड़ा हो गया, साइन करवाने लग गया, इस तरह के सिस्टम हैंग हो गया, ऐसे कुछ लूज या वीक मोमेंट्स आ गए, तो भी यू हैव गॉट एम्पल ऑफ टाइम, राइट। नहीं करना है बेसिकली, है ना। आप इस पैटर्न पे इतना टाइम दे दे के अपने आप को, अब आपको पता है, अब आप ना रैंडम भी आरसी प्रैक्टिस करोगे ना, आप अपनी स्टॉप वॉच लगाओगे, यार मैं 12 मिनट दूंगा, हाँ। आपकी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी। जब 12 मिनट में सेट हो जाए तो यार मैं 10 मिनट दूंगा, क्योंकि आगे भी तो जाना है, 95 पे थोड़ी रुकना है, राइट। अब अगर बात करें 99 की, तो अब ये बात आती है 28 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल हिट किया, यानी कि अभी भी हम पहुंचे हैं 7 क्वेश्चंस पे। ऑफ कोर्स 100% एक्यूरेसी नहीं रह पाती है, अब आप 1-2 गड़बड़ कर देते हो, टीटा वाले भी अटेम्प्ट करते हो, अरिथमेटिक सारे एमसीक्यू तो आएंगे नहीं, टीटा में एक आध चीज मिस हो गई,
मान लेते हैं अपन 9 क्वेश्चन तक जाना है, 7 to 9 क्वेश्चन तक की बात है। अब अगर मैं बोलूं अभी तक भी गाइस, अभी तक भी जो बात है वो अरिथमेटिक अलजेब्रा पे चल रही है, राइट। अब ठीक है, मानता हूं कि मैं सारे अरिथमेटिक अलजेब्रा आप नहीं कर पाओगे, कुछ टफ आएंगे, तो 14 में से आपको कोशिश करना है कि इसमें से 7 to 8 में देख लूं, और बाद में इसके बाद आती है ज्योमेट्री और सीरीज की बात। सीरीज से मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एक सवाल तो फंसना ही फंसना है। ज्योमेट्री के आएंगे 2 to 3 क्वेश्चंस। अब आप इसको ओपन कर सकते हो, राइट। अभी भी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि पीएनसी पे जाओ, प्रोबेबिलिटी पे जाओ, इसको पूरा पढ़ो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना। ज्योमेट्री में बेसिक 2D और साथ में एक सीरीज, एपी जीपी मिसलेनियस सीरीज 2-3 वन शॉट डाल रखे, वो भी देख लोगे तो भी काम हो जाएगा, राइट। इतने में अगर आप करते हो तो आपके पास गाइस 14 to 16 एक 17 17 में से आपको ढूंढ के 9 क्वेश्चन करने, अभी भी ढूंढने हैं। बस वो सारे ढूंढना निकल में क्या, कहानी right? घूम के वही सिलेक्शन और ढूंढने पे आ ढूंढने जाती पे है। आ रही है, राइट। एलआरडीए की बात करें 99 27 मार्क्स, यानी कि अगेन नाउ द गेम इज कि आपको 2 सेट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 10 सवाल जब आप अटेम्प्ट करोगे, राइट, एक आध गलत हो गया तो आप 26 मार्क्स तक पहुंचोगे, राइट। तो नाउ इट इज द टाइम। अभी भी अगर हम देख रहे हो आप 99 परसेंटाइल, अगर मान लेते हैं वही आपने 4 मिनट आपने लिए सिलेक्ट करने के, यानी कि 1 मिनट विद ईच सेट, राइट। कि भाई ये करना है कि नहीं करना है। फिर आपने जब डिसाइड कर लिया, आपके पास बचते हैं 36 मिनट। इसको बांटना है आपको 18 मिनट 18 मिनट में। 18 मिनट में एक सेट के पीछे पड़ जाओ, 18 मिनट में एक सेट के पीछे पड़ जाओ, यानी कि जब आप एलआरडीए की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्लॉक लगाओ 18 मिनट की, बिल्कुल। और देखो क्या वो सेट 18 मिनट में मैं बना पाया। इफ यस हम हैं, तो अब ये छोटे छोटे जब आपके जो पेजेस हैं तैयार हो जाएंगे, जोड़ के बन जाएगी किताब। यही करना है आपने, राइट। वर्बल के लिए जानते हैं 39 मार्क्स। अब यहाँ पे 10 सवाल तक कहानी, 10 से भी ज्यादा 13 सवाल तक कहानी यहाँ पहुंच पे चुकी सर है। 14 से 16 क्योंकि सर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि Accuracy नहीं है। एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखे, राइट। और फिर 100% पे नहीं जानते, ठीक है, मान लिया हमने। और सर यहाँ पर एक बात, जैसा आपने राइटली कहा कि स्कैनिंग में इन्वेस्ट करिए, तो बच्चों को लगता है ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट नहीं है, तुमने एक ऐसे बोलते ना, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया तो कहीं के नहीं रहते। फिर तुमने पहला पैसेज ऐसा चुन लिया जो तुम्हारा वीक एरिया था या मुश्किल भी आ गया, तो सर क्या होता है ना, एक क्योंकि पहला सेट है, पहला सेक्शन है, तो आप वैसे थोड़े से घबराए घबराए तो पहुंचते हैं, राइट। यू आर इन अ वेरी फ्रेजाइल स्टेट, तो आपको पहला कुछ टाइम तो सेटल होने में लगता है, मोमेंटम खराब हो जाता है। राइट। आपने कहीं 5-6 मिनट आपने ऐसे खराब कर दिए ना, खराब जो हो गए ना, हाँ, सारी वो कैलकुलेशन हिल गए, गई, बिल्कुल सारी बिल्कुल। ये कैलकुलेशन हिल गई, फिर खत्म। राइट। तो हमें क्या करना है, हमें कभी भी पेपर, आप ध्यान रखिए, अगर ऐसा भी होता कि क्वांट भी आपका पहला सेक्शन आता, तो आप मुश्किल से मत शुरू करिए, आसान से शुरू करिए। उसमें क्या होता है, आपका टाइम सेव होता है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपका मोमेंटम आ जाता है। फिर ना कहीं हमको सर सेल्फ बिलीफ आ जाता है कि यार हो रहा है, अब तो राइट, अब तो कर लेंगे, बन जाए या दिख जाए, हाँ यही मैं सोच रहा हूँ, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। और अब अगर जो बच्चे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर चुके हैं या एक्सपर्टीज आ रही है, तो वो समझ जाएंगे कि सर अच्छा, जो जनरल क्वेश्चन है, जो टाइटल पूछ रहा है या कीवर्ड्स पूछ रहा है या मेन आइडिया पूछ रहा है, उसके लिए तो वापस जाना नहीं है, जैसा आपने राइट लिखा, वो उनको दिख जाएगा कि यार ये सी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता आंसर चॉइस, क्योंकि अब आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन पे भी हमने इतना डिस्कशन कर लिया, तो पता चल जाता है कि ए में ये गलत लिखा है, बी में ये, डी में गलत, बस खत्म, गेम खत्म हो गया। बिल्कुल। So if you can actually underline that these are the 3 challenge areas, this is my answer, so you get that confidence, यार हो रहा है यार, राइट। और फिर वो आपको एक्सपेडाइट करता है, नॉट ओनली योर VARC बट द अदर 2 सेक्शंस आल्सो। मोमेंटम बन गया, कॉन्फिडेंस आ गया, आपको गति मिल गई, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना, यू गेट दैट पुश, तो दैट इज वेरी, वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। वहीं गलत पकड़ लिया तो वहीं पर यार ये क्या हो रहा है, मेरे से तो हो ही नहीं रहा, अब मेरा आगे क्या होगा, मैं क्या VARC नहीं हो रहा, क्वांट में कर लूंगा क्या, सर फिर वो विचार आने लग जाता है, राइट। तो एक बार वो आने लग गया ना, तो वो पेपर में क्या लिखा है वो आपका फोकस वहां से हिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सारी कहानी में वही है कि जो हम सोचते हैं ना कि यार हम कैसे 40 मिनट में 24 सवाल कर लें, 20 सवाल कर लें, 22 सवाल कर लें, वो है ही नहीं। अभी तक भी जो हमारे नंबर्स आप देखोगे, 9 क्वेश्चन यहाँ, 10 क्वेश्चन यहाँ, यानी यहाँ 4 मिनट पर क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ भी मोर देन 4 चल रहा है। यहाँ पे ठीक है कि आपको थोड़ा सा पर मिनट क्वेश्चन दिखेगा, पर VARC में अगर मैं बात करूं तो पर मिनट क्वेश्चन जैसी कोई बात ही नहीं होगी। आप एक आरसी करते ही 4 सवाल आपके बच जाते हैं, है ना। बिल्कुल। वही एक टाइम खराब कर दिया गलत आरसी के साथ, तो वो सब फिर खराब हो गया। तो बस वो गलती वो वाली नहीं करनी है, और वो गलती स्कैनिंग ही बचाती है, राइट। तो गाइस फटाफट आगे देखते हैं। 99.5 ये एक और एक्सेप्शनल है, तो इसमें देखते हैं हम कि भाई 31 मार्क्स, यानी कि आपको अब 10 to 12 क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे, राइट।
अब यहाँ पे मैं मानता हूँ कि जब आप 31 अटेम्प्ट करने जाते हो तो टीटा काफी सारे हो जाते हैं, इसमें टीटा में गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप 13 क्वेश्चंस और 14 क्वेश्चंस विल बी योर सेफर साइड, करेक्ट। स्टिल यू हैव 40 मिनट्स, दैट मीन्स अभी भी आप 3 मिनट्स पर क्वेश्चन पे चल रहे हो। अब 3 मिनट्स पर क्वेश्चन पे जाना है तो यस, अलजेब्रा और अरिथमेटिक थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाते हैं। अब ज्योमेट्री जिसको आती होगी, अब यहाँ पे वो बात नहीं है कि मैं ये पढ़ लूँ ये पढ़ लूँ ये पढ़ लूँ तो हो जाएगा, तो यहाँ सब पे पढ़ना ज्योमेट्री है। बचाई, क्योंकि ज्योमेट्री वो सवाल होते हैं जो 1 से 2 मिनट के अंदर में खत्म होते हैं, बिल्कुल। या पीएनसी के वो सवाल होते हैं जो 1 से 2 मिनट के अंदर खत्म होते हैं। कुछ 1 से 2 मिनट वाले खत्म करोगे तभी वो अरिथमेटिक वाले अटेम्प्ट कर पाओगे जहाँ पे आपको 4 मिनट भी लगना है, बिल्कुल। राइट। अब अगर एवरेज 3 मिनट की लानी है तो वो वाले क्वेश्चन छेड़ने पड़ेंगे जो 1-2 मिनट वाले, वो एक भी छोड़ा तो काम थोड़ा खराब होने लगता है। बट अगेन 99.5 इज आप वेरी बिग सपने भी नंबर, तो बड़े हैं सर, है ना। फिर आप आप 99.5 मतलब ABC का सपना है और ना। वो भी अभी सेक्शनल की बात कर रहे हैं, राइट। ये नंबर और तीनों में 99.5 लाना ही नहीं है, हाँ, 2 में 99.5, एक में 90 भी 99 प्लस आ जाती है, बिल्कुल। राइट। तो वही अब 44 मार्क्स अगेन यहाँ पर भी बेटा, अब तो आप देख रहे होगे कि आपको कम से कम नहीं तो 17 अटेम्प्ट रखने पड़ेंगे, क्योंकि 17 अटेम्प्ट करोगे तब जाके 15 सही होंगे, तब ये कहानी बनेगी। तो ऑन द सेफर साइड आई से 18 to 90 तो मैम यहाँ पे जाएगा, क्योंकि 1-2 तो बच्चा गलत कर ही देगा, बिल्कुल हो करेगा ही सर, जाएगा, है ना। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं 19 क्वेश्चन, अब ये बहुत हाई अटेम्प्ट हो जाते हैं, बिल्कुल। तो आप टॉप 0.5 परसेंटाइल ऑफ वर्बल में आने के लिए अगर एम कर रहे हो तो यहाँ पर मेरे को लगता है कहीं ना कहीं 3 आरसी 3 बनाना RC पे जाना जाना पड़ेगा। ही पड़ेगा, ताकि 12 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बने, और उसके बाद आपके जो 8 क्वेश्चन होंगे वो आपके वीए वाले पार्ट आपको अटेम्प्ट देने पड़ेंगे। इसमें भी स्कोप है सर 1 RC छोड़ने का, टच ही मत करो आप, टच राइट। तो आप देखो 8 और 12 तो भी 20 बनता है, करेक्ट, राइट। तो आप और आपको तो 17 करना है, चलो हम ये कह लें कि 19 करना है, उसमें भी आपके पास एक पूरा पैसेज छोड़ने का स्कोप है, और मे बी टीटा तो करोगे, एंड देन यू कैन सी पैरा समरी, ऑड वन आउट, पैरा कंप्लीशन तो डुएबल ही रहता है। और फिर मेरे को लगता है कि यहाँ पर आपका 8 से 9 मिनट तो बच्चा ले ही जाएगा एक आरसी में, तो कहीं ना कहीं 24 से 27 मिनट आपका यहाँ पे जाता है, राइट। अब यहाँ पर भी अगर मैं बोलूँ तो 2 to 3 मिनट्स आपको स्कैनिंग में देना पड़ेगा जब आप एक को छोड़ रहे हो, तो 30 मिनट्स में ये कहानी खत्म होगी, यानी आपको यहाँ की स्पीड 10 मिनट्स में 8 क्वेश्चंस की रखनी है। बट अगेन दिस इज नॉट व्हाट वी आर एमिंग फॉर इन ईच सेक्शन, ये उन लोग के लिए बात है जिनका वीआरसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट, जो यहाँ से अपना स्कोर इतना करना चाहते हैं कि यहाँ थोड़ा कम आए तो हैंडल कर लें, ये उन लोग के लिए बात है जिनका क्वांट बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो दिस डज नॉट मींस कि ये तीनों अटेन करने में आपको कैट में 99.5 मिलेगा, नो। अभी हम कैट के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे कितना चाहिए, एंड वहीं अगर आपको इधर 99.5 चाहिए तो अभी भी कहानी यहाँ पर 2 सेट में 100% एक्यूरेसी चल रही है, 30 नंबर। अगर 3 सेट पे जाते हो तो ये तो मैम वैसे पॉसिबल नहीं हो पाता है, थोड़ा डिफिकल्ट है। 2.5 सेट तक हमने फिर भी देखा है कि बच्चा चले जाए। अब उसके अलावा अगर कोई गया है 3 सेट तक तो वो कहीं ना कहीं रिपीटर रहा है या फिर वो कोई ना कोई फैकल्टी रहा है, राइट। एक स्टूडेंट जो आगे 6 महीने में प्रिपेयर कर रहा है 8 महीने में, उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट स्टिल यू कैन गो विद 2 सेट्स। अगर आपका 100% एक्यूरेसी है तो भाई बहुत बढ़िया है। तो गाइज ये हो गए अपने सेक्शनल की बात। कैट 2023 की क्विकली बात कर लेते हैं मैम, राइट। तो अगर हम देखें 95 परसेंटाइल हिट हुआ था 55 मार्क्स में, 98 परसेंटाइल 67 में, और 99 परसेंटाइल 76 मार्क्स में, राइट। तो आप अगर देखते हो 99 पे आपको कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें 95 की, क्वांट वर्बल एलआरडीआई मिला के आपको चाहिए 55। देखो 55 का मतलब मैम 18 से 19 सवाल, बिल्कुल पूरे पेपर के, राइट। मान लेते हैं आप 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ लगाते हो और 100% एक्यूरेसी, क्योंकि मतलब 5 क्वेश्चन लगा रहे हो 40 मिनट, तो 8 मिनट दे रहे हो मैम, बहुत समय है, राइट। आपने सिर्फ ये ढूंढ के लगाए हैं, राइट। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं फिर कहीं ना कहीं हमको वापस अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे जाना पड़ेगा अभी। तो 15 आपके मार्क्स यहाँ पर आ गए। वीआरसी में क्या लगता है 55 में से कितने बच्चा वीआरसी में कि इतने तो ला ही सकता है अगर ढंग से पढ़ा है, 7-8 सवाल करे जा सकता है आराम से, 7 सवाल तो बच्चा कर सकता है ना, कि अगर उसने ढंग से पढ़ाई करी है, टाइम दिया है, तो कहीं ना 7 बहुत मैनेजेबल, स्मूथली मैनेजेबल है। और वही एलआरडीएम 40 मिनट, एक सेट तो बेटा बच्चा का बनता है कि एक सेट तो मैं लगाऊंगा, इतनी तो ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। एक सेट यानी कि 15 नंबर वापस 5-3 जा। सो कहीं ना कहीं 15, 30 और 51 मार्क्स तक हम लोग पहुंच जाते हैं। अपने को चाहिए 55, राइट। और ये मिनिमल है, राइट। अब अगर आपका क्वांट अच्छा है तो 1-2 यहाँ पे बढ़ाओ, अगर आपका वर्बल अच्छा है तो ये 7 की जगह 8 करो, अगर आपका एलआरडीए अच्छा है तो यहाँ पर एक सेट का 1-2। चलो मैं मानता हूँ कि एलआरडीए एकदम से नहीं बढ़ेगा,
पर कहीं ना कहीं यहाँ तो मैम बढ़ाना बिल्कुल स्कोप पड़ेगा। है, ऐसा बच्चा तो बहुत रेयर है कि तीनों ही सब्जेक्ट खराब है, बिल्कुल। या तो भाई हमारी तरफ का होगा या जूही मैम की तरफ का होगा। कहीं सही का बात है तो कि हो, नहीं? बिल्कुल कहीं सही का बात तो कह होना रहे हैं पड़ेगा। सर, राइट अब राइट आप तीनों सब्जेक्ट पुअर लेके नहीं जा सकते, बिल्कुल, वन सब्जेक्ट हैज टू बी टॉप नॉच, राइट। राइट। और वही वही आपको सर बेसिक आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करिए, और जो आपको अमेजिंग ड्रीम परसेंटाइल चाहिए वो आपका स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट स्ट्रेंथ वाला लेकर सब्जेक्ट लेके आएगा, जाएगा। बिल्कुल। तो मैम 67 की बात करते हैं। अब वापस वही बात, क्वांट और वर्बल। अब यहाँ पे आपका जो बेस है कि भाई इतने इतने सबसे करने हैं, एलआरडी अभी मैं मैम वही बोलूंगा कि एक सेट 5 क्वेश्चन 15 नंबर ला। राइट, पर अगर आप 98 को एम करते हो तो क्वांट में 4-5 नहीं करना है आपको, कम से कम 6 to 7 पे आप पहुंचो और आपका नंबर जो है लगभग ऑन एन एवरेज 20। बिल्कुल 20 और 15 हो गए 35। आपको चाहिए यहाँ पे लगभग लेट अस से 30 क्वेश्चन, 30 नंबर, यानी कि 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 10 डुएबल, राइट। तो 10 भी सर 40 मिनट में 10 सवाल करने हैं तुमको, तो तुम्हारे पास कितना टाइम है, राइट। अब अगर आपको लगता है कि 2 सवाल यहाँ बढ़ा सकते हो तो यहाँ पे 1 आप छोड़ सकते हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 12 सही कर सकते हो तो यहाँ पे 2 कम कर सकते हो। तो यहाँ पे को खेलना है, क्योंकि ये तो एक सेट बनाना पड़ेगा। राइट। इसको 1 से कम बनाओगे तो सेक्शनल पार नहीं होगी, मजा नहीं आएगा, और इसको 1 से ज्यादा बनाना डिफिकल्ट होता है। सर ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो आप जब मॉक दे देंगे आपको कहानी क्लियर रहेगी Clear कि रहेगी। कहाँ खेलना है। Correct। फिर भी सर कोई ऐसा दिन आ गया कि बहुत ही मुश्किल वर्बल एबिलिटी गई। रीआरसी आ हाँ, गया तो या फिर क्वांट आ गया, तो वो तो सब बच्चों के लिए सब आया बच्चों ना, के लिए आएगा। फिर वो आप ऐसे अकेले तो नहीं जूझ रहे उस सिचुएशन से। Correct। तो हमेशा इस तरह का प्रेशर आए ना कि क्वांट तो मेरा स्ट्रेंथ था, ये मुश्किल आ गया, तो सबके लिए सबके लिए। राइट। बट वो बैलेंस आउट करेंगे सर करेंगे। पेपर में, कहीं तो आपको वीएआरसी में स्कोप देंगे। वही स्कोप ढूंढना एक होशियार बच्चे का ट्रेट है जो कैट Correct। में मदद करता है कोई आपको। कहीं ना कहीं जितने ही बच्चे हम जब 99 वाले उठाते हैं ना, 99 प्लस वाले जब हमने उठाए हैं, तो उस बच्चे का जो गेम रहा है ना वर्बल में मैम, वो 35-40 के नंबर उसके रेंज में पहुंच रहते जाता हैं, है, पहुंच हाँ, जाते हैं। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बच्चा जो है ना एक 99% वाला इतने हद तक पहुंच जाता है कि वो 2 आरसी करके 2-4 वीए को उठा के 12 बिल्कुल तक पहुंचा देता है, बिल्कुल और 36 यहाँ। वहीं उसका जो नंबर यहाँ पे है वो यहाँ पर अपने 7 क्वेश्चन तक पहुंच जाता है कि भाई 7 to 8 में बना दूंगा, आराम राइट। से। और इतना मैंने यहाँ पर 6 to 7 लिखा है, यहाँ 7 to 8 लिख रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ, हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वांट जो थोड़ा सा टफर साइड पे आ रहा है। तो राइट। मैं इसको भी अभी 22 से 25 नंबर की बात आपसे करूंगा यहाँ पर एलआरडी में। अब गाइस अब एक सेट से काम नहीं बढ़ेगा, अगर आपको 99 प्लस चाहिए एक सेट प्लस 1 to 2 क्वेश्चन, दूसरा सेट का कम से कम डिफिकल्ट वाले छोड़ोगे 1-2 सवाल बना लो, तो बिल्कुल ये भी 7 के आसपास, और ये आपके बन जाते हैं 21 से 22 सवाल, यानी कि आपके 30, 50, 70, 77 और 79 के आसपास हिट कर चुका हूं मैं। अब आप देख सकते हो कि अगर ये एक आध मिस हो गया, मान लेते एक ही सेट बना तो भी अपने पिक्चर में, यहाँ 10 हुए तो यहाँ पे इतना बनाओ, यहाँ पे 7-8 की जगह 6 हुए तो फिर भाई इधर आपको इतना बनाना रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इतने से भी अगर आप एक एक सवाल कम कर दो तो भी 99 परसेंटाइल 2023 में हिट हुई थी। और इम्पोर्टेंट ये है समझना कि आसान क्वेश्चन भी उतने नंबर दे रहा है, बिल्कुल सही राइट। बात ये है। नहीं है कि आसान क्वेश्चन में नंबर कम मिल रहे हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, फाइंड Correct। इजी क्वेश्चंस, कोई राइट। ईगो क्लैश है नहीं, लड़ना हाँ, है नहीं पर अपन सर को। जज्बाती हो जाते हैं बच्चे हाँ, कि बच्चे हो जाते हैं। सर का मैंने मैराथन अटेंड किया यार मैं था, लॉक कैसे छोड़ दूं, कैसे मैं छोड़ बोल रहा हूँ दूं, छोड़ मैं दूं। तो सर ने मुझे चैंपियन बनाया। तो ये नहीं करना। इट इज इम्पोर्टेंट टू लेट गो एंड कीप योर Absolutely। ईगो असाइड। कोई पॉइंट नहीं प्रूव कर रहे, जब हमने राइट लिया था वो वन शॉट, और हम ही कह रहे हैं भाई छोड़ देना, अगर वो बड़ा वाला सवाल है तो छोड़ देना, अगर राइट। बाकी नहीं बन रहे हो तो उस पे लौट के आना। बिल्कुल बिल्कुल तो मैम क्विकली अपन लास्ट फाइनल पेज 99.5, 99.9, 99.95, राइट। बिल्कुल अगेन सी इसमें पहुंच के कोई इतना खास फर्क ऐसा कुछ होने नहीं वाला है आई वुड राइट से, क्योंकि इसमें जो आपको मार्क्स मिलने हैं, वेटेज है वो अलग है। इसके बिल्कुल बाद आपकी वेटेज 10th के 12th के एंड वो सब आ जाएगी। राइट अगर आप ये एम करते हो तो आपको मोटा मोटा, अगर इसके बाद भी कॉल नहीं आता तो दैट इज बिकॉज ऑफ योर प्रोफाइल। मे बी यू आर जनरल इंजीनियर मेल विद 0 वर्क एक्सपीरियंस, है ना, एंड विद नथिंग सो आइकॉनिक इन योर प्रोफाइल, और इंटरव्यू भी आप एकदम खराब करके खराब आते हो। करके, राइट। तो 84 के लिए भी गाइस वापस वही बात है, क्वांट वर्बल एलआरडीआई, यू हैव 1 सेट प्लस 2 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस 21 मार्क्स। वर्बल नाउ आई वुड एडवाइस कि भाई इतनी परसेंटाइल लानी है तो अराउंड 14 के 14 आसपास पे जाओ, जाइए, यहाँ पे 40 के आसपास हिट करना शुरू करो, और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको 22-23 प्लस चाहिए। यहाँ पे भी अब आपको 8 से 9 क्वेश्चन करने पड़ जाएंगे, एक आध टीटा अटेम्प्ट करोगे गलत होगा। मोटा मोटा ये आपकी कहानी है, 40, 60, 80, 83 नंबर्स, और अपन ने 84 की बात करी है। ये आपको अब अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल चुके हैं। अब बिल्कुल अपनी एक्यूरेसी को देखो और उसके हिसाब से कहानी बढ़ो। 101, 106 वी विल लीव इट ऑन टू यू, राइट we will leave it on to you because there is no point कि हम आपको बता सके इसमें ऐसा ब्रेक करना है। ये स्कोर्स तभी हिट होते हैं
जब आप एक सब्जेक्ट में बहुत खतरनाक तरीके से चैंप हो, यानी कि आपने एक सब्जेक्ट जो है बचपन से स्ट्रांग चलता हुआ आ रहा है। राहुल सर जैसे पेपर दे हैं ऐसे, नहीं, मतलब मतलब ऐसे कुछ नहीं। सिंप्लीफाई कर देते हैं सर बच्चों के लिए कि मतलब जो थ्रू आउट एक्सपर्टीज कमांड है ना, जो किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर सकता है विद करेक्ट, जिसने With जो time. जान लगा रखी जान है, लगा रखी है। बहुत मेहनत कर रखी है, तो कि मतलब उसका ऐसा चल रहा है कि मैं भाई 3 आरसी तो बना ही देता हूँ, उसके बाद भी मेरे पास 10 मिनट रहता है वीए देखने के लिए, बिल्कुल उसका 8 मिनट में सेट हो गया है। राइट, मतलब वो किसी ना किसी क्वांट में या फिर वो आपका वीआरसी में 40 टच कर रहा है, बिल्कुल 40 टच करना पड़ता है, इसके बिना नहीं होता। राइट। अब जो क्वांट ओरिएंटेड स्ट्रांग बच्चे होते हैं वो मैम क्या करते हैं, 2 सेट एलआरडी है और क्वांट में 13 सवाल, इतना सेट है, 40 30 70 तो लाएंगे, बिल्कुल 70 8 हो गया तो 30 नंबर वीआरसी में लाने लाने doable वो हो जाता भी, है फिर। हाँ पर लेकिन हाँ, फिर क्वांट स्ट्रांग के साथ ऐसा नहीं कि वीआरसी एकदम ही खत्म है, हाँ राइट, वीआरसी का भी मतलब नॉट ब्रिलियंट 30 a good student can get in VRC। बिल्कुल बिल्कुल ऑन दी अदर हैंड कुछ कुछ बच्चे वीआरसी में ऐसे भी देखें 48 टच करा दिया। बिल्कुल सर, है ऐसे ना, बहुत सारे ऐसे बहुत बच्चे सारे होते हैं जो कहते हैं मैम वीआरसी में तो एक्सेप्शनल स्कोर आ रहा क्या है, रहा है, क्वांट में स्ट्रगल कर रहे हैं, struggle वो कर रहे कहीं ना कहीं रहता है राइट। आप बिल्कुल 100% परफेक्ट नहीं हो सकते तीनों करेक्ट। सब्जेक्ट्स में, बट देन आइडेंटिफाई तो कहीं ना वेयर कहीं यू आर वांट टू प्ले। हाँ, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि 2 सब्जेक्ट अगर आपके बहुत स्ट्रांग है, दो में आउटस्टैंडिंग होना आउटस्टैंडिंग, पड़ेगा, एंड बिल्कुल। 1 गुड, जैसे यहाँ पर तो अगर आप ये देखेंगे तो यू कैन स्टिल बैलेंस आउट, बैलेंस, ठीक है यार ना, एक एवरेज। में एक्सेप्शनल हाँ, हो, दो में मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के पकड़ लेते हो तो भी कर लोगे। I'll say this guy is good in all 3, हाँ, but I'll not say this guy is exceptional in something. exceptional, This is right, good in everything. right, Here you need at least 1 exceptional, 1 good and 1 average. This will not work. हाँ 1 exceptional, 2 good will work. हाँ Or if you are an average in one thing, then 2 exceptional has to be worked. राइट, तो राइट, इस ये आपको तरीके थोड़ा से सा देखना पड़ेगा। वहां पे आपका 2 एक्सेप्शनल और 1 गुड पे काम चलेगा, 1 भी एवरेज हुआ खत्म है फिर। राइट पर वो लाने किसने है, सही बात है इसमें और सर, इससे कुछ नहीं होने वाला। राइट इसके बाद बस फिर आप शोकेस और ट्रॉफीज बनते हो, पर ये आपके आई में बैठने के चांसेस पे कोई इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा। राइट, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं अपने को ये बनना है, अपना मुद्दा क्या है, अपने को में जाना है, ट्रॉफी नहीं बनना है। राइट Done? राइट, तो आई गेस गाइस आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड नाउ यू नो व्हाट नंबर यू हैव टू हैव इन द टर्म्स ऑफ मार्क्स एज वेल एज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो गो वर्क हार्ड। आई होप कि जो मैंने यहाँ 99.95 लिखा था उसको भी पार करके आप कुछ 999 वाली लाओ। विजयी भव, ऑल द बेस्ट। टेक केयर।